आज शिक्षक दिवस है। बिहार के सभी माननीय, सम्मानित, पूजनीय शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आलोक कुमार मेहता, शिक्षक किसी भी समाज में एक वैचारिक पीढ़ी को तैयार करने का मादा रखता है। आज भी लोग याद रखते हैं कि कभी कहा जाता था, गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ये ज्ञान का जो स्रोत है शिक्षकों के बीच से निकलता है और यह धारा इस पीढ़ी को शिक्षित करती है आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए। जैसे वैचारिक बातों को का जो ट्रांजिशन होता है, स्थानांतरण होता है, प्रवाह होता है, इसी व्यवस्था के तहत चलता है। लेकिन दुख की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में इस गुरु शिष्य परंपरा में काफ़ी परिवर्तन हुआ और कुछ मामले में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हुए, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जो एक व्यवहारिक और एक, मैं समझता हूँ कि उसे इंग्लिश में पीआर बोल सकते हैं, ये जो एक पारंपरिक पीआर हुआ करता था उसमें भी एक नकारात्मक परिवर्तन हुआ और नतीजा यह हुआ कि जो एक बॉन्ड दोनों के बीच हुआ करता था, गुरु शिष्य के बीच, वह बॉन्ड धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। आज कुछ मामले में हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड जरूर हैं, ज़्यादा सूचित हैं, हम ज़्यादा जानकारी जरूर है, लेकिन जो एक पुरानी व्यवस्था हुआ करती थी उसमें एक भावनात्मक कड़ी भी उसमें हुआ करती थी। पहले यदि कोई सिखाता था तो उसे गुरु मानते थे। नानी दादी भी अपने गोद में बिठाकर बच्चों को कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती थी, वह भी ज्ञान प्रदान करता था, वह भी एक तरह की गुरु थी। लेकिन आज वो व्यवस्था बदलती जा रही है। भाग दौड़ की दुनिया, माता पिता के पास समय नहीं, गुरु के पास भी एक प्रोफेशनलिज्म, एक तरह की का व्यवसायिकरण उस क्षेत्र में भी हो गया। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि यदि ज्ञान प्रदान कर रहे हैं जो गुरु, वो आज के समय में पूजनीय हैं और मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा योगदान है। व्यवस्था को सिर्फ थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो सरकार कर सकती थी, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। खास तौर से बिहार सरकार, शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी विभिन्न विभागों में शिक्षा विभाग में पड़ी हुई है। लाखों की संख्या में बेरोजगार विद्वान युवा जो एक अच्छे शिक्षक हो सकते थे वो भटक रहे हैं और विधानसभा जैसी संस्थाओं में प्यून तक की नौकरी के लिए वहाँ पर अपना आवेदन दे रहे हैं। यह इस सरकार की विफलता है और उन शिक्षकों का अपमान है, उस शिक्षा परंपरा का अपमान है, उस शिक्षा व्यवस्था का अपमान है जो इस पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी तक और उसके बाद वाली पीढ़ी तक को शिक्षित करने की और बेहतर शिक्षा देने की एक परंपरा को कायम रख सकती थी, एक श्रृंखला को कायम रख सकती थी। आज हमारी यह पीढ़ी यदि अनपढ़ रह गई या कम पढ़ी लिखी रही तो समझिए कि आने वाली कई पीढ़ियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हम उन तमाम शिक्षकों को जो किसी न किसी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, सरकारी विद्यालय में एडहॉक पर, संविदा पर या फिर गेस्ट टीचर के रूप में, परमानेंट टीचर के रूप में, उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं कि इतनी परेशानियों के बावजूद और इतना कष्ट
सहते हुए, सरकार की अव्यवस्था की वजह से कष्ट सहते हुए आपने इस पीढ़ी को शिक्षित करने का एक अच्छा प्रयास किया है। और हम इतना विश्वास आपको दिला सकते हैं कि यदि हमारी सरकार आगे आई तो हम शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे बेहतरी की दिशा में। और देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शिक्षकों के लिए नहीं सभी विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा के बड़े स्रोत रहे हैं। और उन्हीं की याद में यह शिक्षक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। आज मैं देख रहा हूं कि वर्चुअल टीचिंग भी हो रही है और यह भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मैं उन शिक्षकों को फिर अभिवादन करता हूं जिन लोगों ने अपनी इस जिम्मेवारी को येन केन प्रकारेण पूरी करते हुए और इस पीढ़ी को शिक्षा के सूत्र से जोड़े रखने का काम जो किया है उसके लिए मैं लाख लाख बधाई देता हूं। और उन छात्रों को भी जो शिक्षकों का सम्मान करते हैं और शिक्षकों के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह, अच्छे पुत्र की तरह